नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार गोयल पॉजिटिव सोच के अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। दोस्तों, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में हर साल निकलने वाली प्रसिद्ध यात्रा है। रथ यात्रा शास्त्र सम्मत तिथि के अनुसार आज 12 जुलाई को प्रारंभ हो रही है, जो देवशयनी एकादशी के दिन 20 जुलाई तक चलेगी। इस रथ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं दोस्तों। कहा जाता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था। इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न, जो सपरिवार नीलांचल सागर के पास रहते थे, को समुद्र में एक विशालकाय काष्ठ दिखा। राजा ने उससे विष्णु भगवान की मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय किया ही था कि तभी वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई न आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवारजनों को यह ज्ञात न था कि वह वृद्ध बढ़ई वास्तव में कौन है। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वह बढ़ई कैसे काम कर सकेगा, अब तक जीवित भी होगा या मर गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन की बात महाराजा को बताई। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी की काष्ठ की मूर्तियां वहीं पर मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो उठे, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियां पुरुषोत्तमपुरी के रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण व बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की इस स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उससे पीछे पद्म ध्वज पर परम ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र, और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 65 फुट चौड़ा और 45 फुट ऊंचा है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी का रथ को देवलन जगन्नाथ जी के रथ से कुछ छोटे हैं। संध्या तक ये तीनों रथ मंदिर में जा पहुंचते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जबकि अन्य तीर्थ के प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के द्वारा मिला। कहते हैं कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में ही किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर स्तवन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गंजामूंग और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से इसी दिन मिलता है। दोस्तों, जनकपुर में भगवान जगन्नाथ 10 अवतार का रूप धारण करते हैं। विभिन्न धर्मों और मतों के भक्तों को समान रूप में दर्शन देकर तृप्त करते हैं। इस समय उनका व्यवहार सामान्य मनुष्यों जैसा हो जाता है। यह स्थान जगन्नाथ जी की मौसी का घर है। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। तब यहाँ पथ्य का भोग लगाया जाता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं।
रथ यात्रा के तीसरे दिन पंचमी को लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज़ होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी शाहीपुरी का एक मोहल्ला जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं, उनसे क्षमा मांगकर और अनेक प्रकार के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस आयोजन में एक और देवताधिपति भगवान जगन्नाथ की भूमिका में संवाद बोलते हैं और दूसरी ओर देवदासी लक्ष्मी जी की भूमिका में संवाद करती हैं। लोगों की अपार भीड़ इस मान मनोबल के संवाद को सुनकर खुशी से झूम उठती है। सारा आकाश जय श्री जगन्नाथ जी के नारों से गूंज उठता है। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा मनाए जाने को विजय प्रतीक मानकर इस दिन को विजयदशमी और वापसी को बहुतड़ी गोंचा कहा जाता है। रथ यात्रा में पारंपरिक सद्भाव, सांस्कृतिक एकता एवं धार्मिक सहीनता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई जान नहीं पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है और मंदिर में कोई नहीं जा सकता है। पुजारी की भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से यह एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ सकते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने इसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था, आंखों में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर आनी बंद हो जाती है। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। आपने ज़्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उठते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ स्वामी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज़ बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह की तरफ दिखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं वैसे ही प्रसाद समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ जी की लीला। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कहीं गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमने भी जितना जाना है उतना आपको बताया। और आने वाली वीडियोस भी हमारी इसी पे आधारित होंगी। तो दोस्तों, बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री